कुछ पल की झिझक के बाद दरवाजा खोला गया। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या आज की रात मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? सुबह होते ही चला जाऊंगा। घर के अंदर पहले से ही जगह कम थी। खाने के लिए भी केवल उतनी ही खिचड़ी थी जिससे परिवार का मुश्किल से पेट भर सकता था। फिर भी किसी ने मना नहीं किया। उधर बूढ़ा सुबह सुबह जाने की तैयारी करने लगा। चलते समय उसने केवल इतना कहा, जिस घर में इंसानियत रहती है वहाँ भगवान अपना पहरा लगा देते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराया और धीरे धीरे गांव से बाहर चला गया। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी का एक टूटा फूटा घर था। घर की छत जगह जगह से टपकती थी। दीवारों पर दरारें थी और बरामदे में पुरानी चारपाई पड़ी रहती थी। उसी घर में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास न खेत था, न कोई बड़ा कारोबार। रोज मेहनत करके जितना मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। पूरे दिन आसमान में काले बादल छाए रहे। शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ जोर जोर से झूमने लगे और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आंधी इतनी भयंकर थी कि गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप रहा था। गरीब परिवार भी घर के अंदर बैठा था। छत से टपकते पानी के नीचे बर्तन रख दिए गए थे। चूल्हे पर मुश्किल से खिचड़ी पक रही थी। बस वही उस रात का भोजन था। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतनी भयानक रात में कौन हो सकता है? कुछ पल की झिझक के बाद दरवाजा खोला गया। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या आज की रात मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? सुबह होते ही चला जाऊंगा। घर के अंदर पहले से ही जगह कम थी। खाने के लिए भी केवल उतनी ही खिचड़ी थी जिससे परिवार का मुश्किल से पेट भर सकता था। फिर भी किसी ने मना नहीं किया। बूढ़े को अंदर बुलाया गया। उसके भीगे हुए कपड़ों को सुखाने के लिए आग जलाई गई। पुराना सूखा गमछा दिया गया और चारपाई पर बैठने के लिए कहा गया। बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। कुछ देर बाद भोजन तैयार हुआ। खिचड़ी केवल 4 लोगों के लिए थी, लेकिन अब 5वां भी था। थोड़ी देर के लिए सभी चुप हो गए। अगर मेहमान को खिलाते तो घर के किसी सदस्य को भूखा रहना पड़ता। लेकिन अगले ही पल बिना कुछ कहे सबने अपनी अपनी थाली से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालकर बूढ़े की थाली में रख दिया। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, तुम लोग खाओ, मैं भूखा रह लूंगा। मुस्कुराकर जवाब मिला। मेहमान भूखा सो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी घर का नहीं होता। ये सुनकर बूढ़ा भावुक हो गया। उसने भोजन किया, लेकिन हर कौर के साथ उसकी आंखें नम होती जा रही थीं। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। रात गहराने लगी। सभी लोग जमीन पर बिछी चटाई पर सो गए और बूढ़े को चारपाई दे दी। आधी रात के समय अचानक तेज आवाज आई। घर के पीछे लगा पुराना पेड़ आंधी में गिर गया। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले। कई घरों की छतें उड़ चुकी थीं। कहीं पेड़ गिर गए थे, कहीं दीवारें टूट गई थीं। लेकिन उस गरीब परिवार का छोटा सा घर लगभग सुरक्षित था। उधर बूढ़ा सुबह सुबह जाने की तैयारी करने लगा। चलते समय उसने केवल इतना कहा, जिस घर में इंसानियत रहती है वहाँ भगवान अपना पहरा लगा देते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराया और धीरे धीरे गांव से बाहर चला गया। पर किसी को यह नहीं पता था कि जाते जाते वो उस घर के आंगन में ऐसी चीज छोड़ गया था जो कुछ ही दिनों में उस गरीब परिवार की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह बूढ़े के जाने के बाद घर के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। गरीब परिवार भी अपने टूटे फूटे आंगन की सफाई करने लगा।
तभी मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा कपड़े का थैला दिखाई दिया। थैला उठाकर देखा तो वह काफी पुराना था। उसे खोलने पर अंदर कुछ चमचमाते हुए सोने के सिक्के और एक मुड़ा हुआ कागज मिला। कागज पर साफ अक्षरों में लिखा था, ये धन तुम्हारे अच्छे व्यवहार की कीमत नहीं, बल्कि तुम्हारी दयालुता का सम्मान है। इसे केवल अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी उपयोग करना। याद रखना, धन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म कभी समाप्त नहीं होते। परिवार हैरान रह गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह थैला उसी बूढ़े मेहमान का था। उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने और टूटे हुए घर की मरम्मत करवाई। फिर थोड़ा सा अनाज खरीदा ताकि कई दिनों तक भूखे न रहना पड़े। बाकी धन को उन्होंने बहुत संभाल कर रख दिया। समय बीतता गया। गरीब परिवार अब पहले से बेहतर जीवन जी रहा था, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। उनके घर का दरवाजा आज भी हर मुसाफिर और जरूरतमंद के लिए खुला रहता था। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत आए। उन्होंने पूरे गांव को संबोधित करते हुए कहा, जिस घर में बिना स्वार्थ के मेहमान का सम्मान होता है, वहां सुख अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। ये सुनकर परिवार की आंखों के सामने उस रहस्यमय बूढ़े का चेहरा घूम गया। उन्हें आज भी नहीं पता था कि वो साधारण इंसान था, कोई धनवान व्यापारी था या भगवान का भेजा हुआ कोई दूत। लेकिन एक बात अब पूरी तरह समझ आ चुकी थी। उस रात उन्होंने किसी अमीर व्यक्ति की नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा की थी, और उसी सेवा ने उनकी तकदीर बदल दी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब वो छोटा सा मिट्टी का घर पहले से मजबूत बन चुका था और परिवार के जीवन में खुशियां लौट आई थीं। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उनके घर का दरवाजा आज भी हर जरूरतमंद के लिए खुला रहता था। गांव के लोग अक्सर कहते, जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी, आज वही घर दूसरों की भूख मिटा रहा है। परिवार बस मुस्कुरा देता। उन्हें हमेशा उस तूफानी रात की याद रहती, जब एक भीगा हुआ बूढ़ा उनके दरवाजे पर आया था। उस दिन के बाद उस परिवार का घर केवल एक घर नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए आशा का प्रतीक बन गया। जब भी कोई मुसाफिर गांव से गुजरता, लोग उसे उसी घर का रास्ता बताते। जब भी किसी गरीब को मदद की जरूरत होती, सबसे पहले उसी घर का दरवाजा खटखटाया जाता, और उस घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि दया, अतिथि सत्कार और निस्वार्थ सेवा में होती है। जो दूसरों की कठिन घड़ी में साथ देता है, ईश्वर भी उसकी राह आसान कर देता है।